कभी भी ना सोचे कि लोग जो बोलते रहते हैं, अरे चलिए अब आपका चर्च बंद है, आइए चले दूसरे चर्च में चलते हैं, आइए चलिए हम मेरे साथ में चलिए, मेरे चर्च में चलिए, अभी वो चल रहा है मेरे यहाँ चलिए, आप नहीं भटकेंगे। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। आपको प्रार्थना करवानी है, चर्च में कॉल सेंटर है, आप चर्च को कॉल सेंटर पर कॉल करिए। आज भी चर्च में आपके लिए 24 घंटे प्रार्थना की जाती है। कॉल सेंटर की टीम अलग होती है प्रार्थना करने के लिए, अलग से घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाली टीम शिफ्ट बाय शिफ्ट आपके लिए अलग होती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप चर्च के नंबर पर कॉल करिए, जो चर्च का नंबर नियुक्त है। यह कोई ऐसा नंबर नहीं है जो मार्केट में कोई पास्टर लेके टहल रहा है। आप फोन किए तो आपको बोल रहे भैया रुकिए, अभी चर्च में नहीं है, अभी हम बाजार में, बाद में कॉल करिए, अभी हम कहीं और कुछ काम कर रहे, बाद में कॉल करिए। वहां पर जो टीम होती है वो एक प्रेयर भवन है, प्रार्थना भवन है, जहां पर प्रार्थना होती है, दूसरी तरफ कॉल सेंटर है। वहां पर जो टीम बैठती है वो प्रेयर करती रहती है। जब आपका कॉल जाता है उसी प्रेयर के साथ आपकी कॉल रिसीव होती है और आपकी प्रार्थना का विषय पूछ करके आपके लिए प्रार्थना की जाती है। और आप में से बहुत सारे लोग, जितने लोग कॉल करते हैं, वो प्रार्थना में उत्तर भी पाते हैं, प्रतिफल भी पाते हैं। तो आपका भटकने का कोई चांस ही नहीं है। आप क्यों भटकेंगे? आपको और कुछ पूछना है, आप चर्च में आ जाइए किसी भी दिन। चर्च में टीम मौजूद होती है जो चर्च की देखभाल करती है स्टाफ के रूप में। वहां पर आइए, आप पूछिए, उनके अपने प्रॉब्लम बताइए, क्या करना है आप उनसे पूछिए, वो सब कुछ आपको बताएंगे। किसी भी दिन आप आ सकते हैं। केवल चर्च की जो सत्संग है वही बंद है और सत्संग ऑनलाइन चल रही है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, हम आपके साथ खड़े हैं, लगातार आपको संदेश देंगे। हमारी टीम प्रार्थना के साथ आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह साथ है, आपके पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप कभी नहीं भटकेंगे। ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ चर्च में बने रहें, चर्च के साथ खड़े रहें। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ खड़े रहेगा और आप भी उन लोगों में होंगे जो विश्वास योग्य ठहरते हैं। आमीन। कभी भी यह निर्णय न ले कि चर्च जब खुलेगा तब हम चर्च जाएंगे। यह कौन सा आपका निर्णय है भैया? क्या आपको परमेश्वर के दास से थोड़ा भी प्रेम नहीं है? जेल गए तो आप छोड़ दिए? क्या आप अपने परिवार के पिता को, जब वो आपको कमा के खिलाता था तब तक आपने उसको ख्याल किया, जब वो जेल चला गया तब आप घर भी छोड़कर दूसरी जगह चले गए, दूसरे घर में जाके बस गए आप? जिसने आपकी हर एक परिस्थिति में आपके साथ रहा, जिसने आपके लिए लगातार घुटने टेके, और मैं आपको बताना चाहता हूं आज की उन्होंने आपके लिए इतना प्रार्थना की है। मैं आपको बता सकता हूं कि आप जब उनके घुटने देखेंगे, परमेश्वर के दास के, पास्टर राम सेवक जी के घुटने आप देखेंगे, उनके घुटने में, घुटने पर उनके गांठ जैसा पड़ गया है, काला टाइप का। और वो इस कारण से, क्योंकि वो आपके लिए घुटने टेकते हैं, आपके उद्धार में आपको बने रहने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते कि प्रभु आपने जिन्हें मुझे दिया है वो आप में बने रहें, आप में सामर्थ पाएं, चंगे रहें, इसलिए वो घुटने टेकते हैं। और घुटने टेकते टेकते उनके घुटने कुछ दूर तक, इतने दूर तक दोनों घुटने काले हो चुके हैं। हालेलुया। और वो घुटने टेक कर आज भी जेल में घुटने टेक रहे हैं। क्या आज उन्हें आप छोड़कर दूसरे चर्च में चले जा रहे हैं, दूसरे को अपना अगुआ बना ले रहे हैं? ये आप धोखा दे रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको इससे दूर रहना है। इन बातों को मना कर दीजिए आप अपने जीवन से। आप एक बात ठान लीजिए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जैसे आप पहले चर्च में खड़े थे अपने आत्मिक पिता के साथ, वैसे ही आज भी आप खड़े रहें चर्च के साथ, अपने आत्मिक पिता के साथ। मैं आपको आज एक निर्णय लेने के लिए बोलता हूं। जितने वॉलंटियर्स हैं सब सुने। क्या आप हफ्ते में एक भी दिन चर्च में आके परमेश्वर के दास के लिए, इस परिस्थिति के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जो लगातार हफ्ते में एक दिन जरूर आते हैं, और मैं धन्यवाद देता हूं उन प्रियजनों के लिए जो लगातार हमारे साथ हैं, लगातार प्रतिदिन शाम को आते हैं और अपना
टाइम उन्होंने दिया, लगातार 2-2, 3-3 महीने से घर नहीं गए। और कुछ लोग काम करके रात में चले आते हैं, चर्च में देखते हैं, देखभाल करते हैं चर्च का और प्रार्थना में साथ देते हैं। उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या आप चर्च के लिए एक दिन भी आप साथ नहीं दे सकते प्रेयर के लिए? क्या आप एक दिन भी टाइम नहीं दे सकते प्रार्थना के लिए? आपको जरूर टाइम देना है प्रार्थना के लिए। जैसे आप हफ्ते में एक दिन आते थे, वैसे ही एक दिन आकर के आप अपना 24 घंटे की प्रार्थना में आप हिस्सा लेकर आप अपने घर जाएं। यह आपके लिए बहुत, ये इन दिनों में आप जब चर्च के साथ खड़े हैं, मैं भी आपको याद करूंगा कि कौन कौन से लोग आज इन परिस्थिति में मेरे साथ खड़े हैं। प्रभु भी देखता है कि इतना कुछ सीखने के बाद मैं थोड़ा परिस्थिति को उल्टा करता हूं, देखता हूं कि कितने लोग अब खड़े होते हैं। और जो इन दिनों में खड़ा हुआ वही तो ईमानदार, विश्वास योग्य और सच्चा सेवक, सच्चा विश्वासी, सच्चा सदस्य, सच्चा वॉलंटियर्स ठहरता है चर्च के लिए, परमेश्वर के लिए। आमीन, हालेलुया। मैं आपको एक निर्णय लेने के लिए बोलता हूं। आज सब जन निर्णय लेंगे कि प्रभु, मैं आपके भवन में जो मेरे लिए आपने ठहराया, मैं उस भवन में जो मेरे लिए आपने ठहराया, मैं उस अगुवे के प्रति, आत्मिक पिता के प्रति जो मेरे लिए आपने ठहराया, उनके साथ रहकर हर एक परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में उनके साथ रहकर, चर्च के साथ रहकर, अपने अगुवे के साथ रहकर जो आपने ठहराया है, उनके साथ रहकर अपने उद्धार के काम को आपके दूसरे आगमन तक मैं लगातार ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ खड़ा रहूंगा, तैयार रहूंगा, ताकि मैं अपने इनाम को पाऊं, अपने प्रतिफल को पाऊं। आमीन। क्या आप तैयार हैं दुख उठाने के लिए? तो परमेश्वर के दास के साथ आप अपना सहभागिता निभा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं सताव को सहने के लिए, यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए? इस समय जो कलीसिया की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आप भी अपना सहभागिता रखें, आप भी हिस्सा बन जाएं। हालेलुया। एक वचन और पढ़ूंगा, फिलिपियों उसका 1 अध्याय, उसका 27 और 28 पद। फिलिपियों उसका 1 अध्याय, उसका 27 और 28 पद। यहां पर लिखा है, आपके लिए संदेश है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। आज भी सुसमाचार के योग्य होना चाहिए कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर, एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। सब बोले आमीन। अपने उद्धार के काम को बरकरार रखना और साथ साथ सुसमाचार के लिए, विश्वास के लिए परिश्रम करना है। क्या आप परिश्रम कर रहे हैं? क्या आप सुसमाचार सुनाते हैं? क्या आप अपने दान दशमांश, अपनी ऑफरिंग चर्च को भेजते हैं? क्या चर्च में आप हफ्ते में एक दिन जरूर जाते हैं? क्या आज भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं? क्या आज भी आप उपवास कर रहे हैं कि आप टूट चुके हैं, आप हिम्मत हार चुके हैं? आपको परिश्रम करना है सुसमाचार के लिए। किसी भी बात में विरोधियों का भय नहीं खाते, या उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। किसके लिए? विरोधियों के लिए, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह कि परमेश्वर की ओर से है। आमीन, हालेलुया। जब आप सुसमाचार के काम में लगातार अपना हाथ बढ़ाते हैं, जब आप दूसरों के, विरोधियों के भय आप नहीं खाते, तब इसका मतलब ये कंफर्म है कि विरोधियों के लिए नाश होने का, परंतु आपके लिए उद्धार का काम कंफर्म हो चुका है जब आप प्रभु के काम के लिए खड़े रहते हैं। आमीन। सो क्या आप विश्वास योग्यता के साथ खड़े हैं? जैसे कलीसिया के लिए पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों को, इफिसियों, फिलिपियों, गलातियों को पत्री लिखता है, उसी प्रकार आज की ये पत्री है आपके लिए
कि आपको पसदेवरा चर्च के जितने भी बिलीवर्स हैं, विश्वासी हैं, जितने आप चर्च के सदस्य हैं, आपको लगातार जो आपके चर्च के सदस्य उनको लगातार अपने साथ जोड़ कर रखें, उनको ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करवाएं, उनको दिखाएं, सुसमाचार के लिए उनको बैठाएं, उनको बुला कर लाएं, टाइम से उनको बैठा दें कि आप टाइम हो गया आकर बैठिए, ऑनलाइन सुनिए। जिनको पता नहीं उनके पास व्हाट्सएप पर लिंक भेजिए, उनको फ़ोन करके बताइए कि पास्टर राम सेवक मिनिस्ट्रीज़ का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप लाइव मीटिंग देखिए, उसके द्वारा आप प्रभु के काम को सुनिए, अपने विश्वास को बना कर रखिए। क्या आपके एक एक जन के मन में ये बोझ है? क्या आपको एक एक आत्माओं के लिए चिंता है? जब आपके मन में चिंता है, बोझ है, तभी आप इस काम को कर सकते हैं। हम कहीं और हैं, चर्च में नहीं है, लेकिन हमें चिंता है आपके लिए, इसीलिए हम किसी न किसी जरिए से यहाँ से लाइव हो पाते हैं। हमें चिंता है, इसलिए हम फास्टिंग करते हैं, वचन तैयार करते हैं, क्या चीज़ें दे प्रभु कि आपके लोग स्थिर रहें, और जो चीज़ें आपको ज़रूरत है, आप इन दिनों वही चीज़ आप सुन पा रहे हैं। हमें चिंता है, लेकिन क्या आपको चिंता है? यदि आपको चिंता है, बोझ है एक एक आत्माओं के उद्धार के लिए, लोग बीमारी में ना जाएं, पाप में ना जाएं, प्रॉब्लम्स में ना जाएं, शैतान के हाथ में ना जाएं, यदि आपको चिंता है तो एक एक व्यक्ति के उद्धार के लिए आपको काम करना है। जिम्मेदारी लीजिए आप अपने परिवार की, कि आप उनको ऑनलाइन मीटिंग में जोड़ेंगे, चर्च के साथ जोड़ कर रखेंगे। जिम्मेदारी लीजिए कि आप अपने गांव के विश्वासियों को जोड़ कर रखेंगे। जिम्मेदारी लीजिए आपके अपने गांव के, अपने रिश्तेदारों के, जितने भी आपके रिलेशन से जुड़े लोग हैं, रिश्तेदारी हैं, उनको आप जोड़ कर रखेंगे। वॉलेंटियर्स ध्यान दें, आप जिम्मेदारी उठाएं। केवल आपका काम ये नहीं है कि अपने लिए परिश्रम करें, आप दूसरों के लिए परिश्रम करना शुरू करें। इस परिस्थिति में जितने लोग परमेश्वर के दास अपने आत्मिक पिता के साथ खड़े हैं, जितने लोग परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए भवन के साथ, ईमानदारी के साथ, बोझ के साथ एक एक आत्माओं को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो टाइम लेके आया है, इस परिस्थिति में जिसको परखा और ईमानदार निकले, उनको आने वाले दिन के लिए बड़े प्रतिफल के साथ ब्लेस करेगा यीशु के नाम में, आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।